वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ी अहमद मिसबाही रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ और रमज़ान का जो अहम पैगाम है, जो मैसेज है, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रमज़ान की जो फ़जीलत, जो बरकत, जो अहमियत है वो हमारे दिलों में जागोज़ी हो। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका तर्जुमा है, ए ईश्वर को एक मानने वालों, उपवास करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है जैसा कि तुमसे पहले वालों के लिए ज़रूरी था, ताकि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे मानव बन जाओ। रोज़ा के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने या ईश्वर ने या परमात्मा ने हमें जो आदेश दिया है वो क्यों दिया है और क्यों उपवास ज़रूरी है और क्यों उपवास कह लें, रोज़ा कह लें या फास्टिंग कह लें, क्यों इंसान के लिए ज़रूरी है, मानवता के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से चंद ज़रूरी चीज़ें जो इंशाअल्लाह रहमान हम अभी की थोड़ी सी गुफ्तगू में सुनेंगे। रोज़ा का कॉन्सेप्ट हर धर्म में है। ज़बान और कल्चर अलग अलग होने की वजह से उसके अलग अलग नाम हैं। किसी धर्म में इसको उपवास कहा जाता है, किसी धर्म में इसे फास्टिंग कहा जाता है और किसी धर्म में इसे रोज़ा कहा जाता है। ज़बान चूँकि अलग है, कल्चर अलग है, तहज़ीब अलग है, तमद्दुन अलग है, इसलिए इसके अलग अलग नाम हुए और अलग अलग नाम पड़े और अलग अलग तरीक़े से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आज की मादी दुनिया में यानी मटेरियल वर्ल्ड में जब हम जी रहे हैं तो इंसान हर चीज़ को मादी तकाज़े के तहत देखने की कोशिश करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका दुनियावी फ़ायदा क्या है, या मेडिकल के हिसाब से हमारे जिस्म को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो रोज़ा के तिब्बी और समाजी फ़वाइद के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। आजकल यूरोप और अमेरिका के बहुत से माहिर डॉक्टर रोज़ा के ज़रिया मरीज़ों का इलाज करते हैं। यानी उनका मानना यह है कि जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्टेरोल है, हार्ट का मसला है, इसी तरीके से शुगर का मसला है, तो बहुत से माहिर डॉक्टर और एक्सपर्ट डॉक्टर को हमने देखा है कि वो रोज़ा और फास्टिंग के ज़रिए पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं, सक्सेस हैं और क्या कहते हैं कि बहुत हद तक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट वो हासिल कर रहे हैं। और इस मौजू पर जिनको देखना हो वो यूट्यूब पर वीडियोस सर्च करें, बड़ी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से तसल्ली बख्श मवाद और मैटर वहाँ से मिल सकता है और ज़हन और दिमाग को तसल्ली बख्श चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं है, इसलिए इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। अभी सरे दस्त मतलब फ़िलवक्त हम ये देखेंगे कि जो फास्टिंग है, रोज़ा है या उपवास है, इसका समाजी एतबार से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, समाज को क्या फ़ायदा मिलता है इससे, तो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि दरअसल इंसान 12 महीनों में, साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में इंसान 11 महीने अपनी तबीयत से ज़िंदगी जीता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरीके से चाह रहा है वो ज़िंदगी जी रहा है। उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहेगा खाएगा, जब चाहेगा पिएगा, कोई मर्ज़ी नहीं। दोपहर का खाना अगर चाहे तो 4 बजे खाए और अगर सुबह का नाश्ता चाहे तो फजर के बाद ही कर ले, यानी सूरज जब निकल रहा है उसी टाइम में सुबह का नाश्ता कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, या दिन में 10 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, 50 मरतबा पानी पीना चाहे वो पी सकता है। लेकिन जैसे ही उपवास शुरू होता है, रमज़ान शुरू होता है, रोज़ा कह लें या फास्टिंग कह लें, ये शुरू होता है, तो वही इंसान जो अपनी मर्ज़ी से जब चाह रहा था खा रहा था, अब वो अपनी मर्ज़ी से खा नहीं रहा है। उसके सामने खाना भी मौजूद है, उसके सामने पानी भी है, बेहतरीन मशरूबात मौजूद हैं उसके सामने, और खाने के लिए लज़ीज़ से लज़ीज़ ग़िज़ाएँ वो हासिल कर सकता है, जब चाहे खा सकता है। लेकिन जो ही वो खाने की तरफ बढ़ता है तो उसे ख़्याल आता है कि हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने हमें दिन में खाने से मना किया है। अब वो रुक जाता है। अब यहाँ वो अपनी मर्ज़ी का पाबंद नहीं है,
अब वो अपने ईश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक, अपने ईश्वर के आदेश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और ईश्वर के आदेश का वो पालन कर रहा है। दरअसल इंसान 11 महीने अपनी मर्ज़ी से जीता है, हालांकि उसे पूरी ज़िंदगी ईश्वर की मर्ज़ी का पाबंद रहना चाहिए, पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं रह पा रहा है। तो 1 महीना कम से कम वो अपने ईश्वर के आदेश का पाबंद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। साल में 1 महीना उपवास रखवा कर दरअसल इंसानी समाज को इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी एक इंसान किस तरीके से इंसान बन सकता है, ये उपवास रखवाना दरअसल इंसान को इंसान बनाना है। सवाल होता है कैसे? तो उसका जवाब यह है कि 11 महीने इंसान अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है, जब चाहे खा पी सकता है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन रमज़ान के आने के बाद ही, यानी उपवास का महीना शुरू होते ही बंदा अपने ईश्वर के आदेश का पाबंद हो जाता है। अब वो अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता। खाने पीने का सामान मौजूद है, खाना चाहता है, लेकिन जैसे ही ख़्याल आता है कि हमारे ईश्वर ने हमें दिन में खाने से मना किया है, वो बंदा रुक जाता है। रोज़ा रख कर वो झूठ नहीं बोल सकता। रोज़ा सिर्फ़ दिन में न खाने, न पीने और जो इंसानी ज़रूरतें हैं उसे पूरी न करने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा रख कर इंसान झूठ भी नहीं बोले। अगर झूठ बोलता है तो रोज़ा में कमी हो जाएगी, रोज़ा का जो पुण्य है, रोज़ा का जो सवाब है, वो भी कम हो जाएगा। रमज़ान में बंदे को हुक्म है, यानी उपवास वाला जो महीना है उसमें ईश्वर की तरफ से आदेश है बंदे के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने ईश्वर की तरफ ध्यान ज्ञान में लगाए। और ये बात सब जानते हैं कि जब बंदा अपने ईश्वर की तरफ, अपने परमात्मा की तरफ ध्यान ज्ञान लगाएगा तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसे वक्त में वो किसी की बुराई नहीं सोचेगा। और ध्यान ज्ञान, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने के वक्त बंदे के दिमाग में किसी को परेशान करने के ख़यालात, किसी को सताने के ख़यालात, किसी पर जुल्म करने के ख़यालात और किसी के लिए दुश्मनी के ख़यालात उसके दिलों में नहीं आते हैं। इसीलिए उपवास के महीने में एक बंदे को ईश्वर का आदेश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो ईश्वर के ध्यान ज्ञान में लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करे, अपनी आँख को भी गलत देखने से रोके, यानी आँख पर भी कंट्रोल रखे कि आँख इधर उधर भागे नहीं, कोई गलत चीज़ न देखे, ठीक है, किसी गलत चीज़ पर इंसान की नज़र न पड़े, इसका भी ख्याल रखना है। अपनी ज़बान को गलत बोलने से रोके, झूठ बोलने से रोके, अपने कान को गलत बात, गंदी बात सुनने पर न लगाए। कोई अगर गलत बोल रहा है, कहीं पर झूठ बोल रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी की ग़ीबत कर रहा है, तो इंसान वहाँ भी न रहे, अपने कान को इन तमाम चीज़ों से रोके। अपना दिल साफ़ सुथरा रखे, किसी के लिए भी मतलब ईश्वर, ये सारी दुनिया ईश्वर का संतान है। उस एक ईश्वर के संतान से कोई भी है, उसके लिए दिल में कोई कुदरत न हो, कोई नफ़रत न हो, कोई बुग़्ज़ न हो, ठीक है। दिल बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे, बड़ों की इज़्ज़त करे, छोटों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए, गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंद की खूब मदद करे, भूखों को खाना खिलाए। अब आप सोचें कि अगर उपवास रख कर के एक बंदा 1 महीने अगर इस तरीक़े से काम करे और पूरा समाज इसी तरीक़े से काम करने लगे कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करे, किसी को परेशान न करे, किसी की ग़ीबत न करे, किसी की चुगली न करे और किसी के बारे में गलत ख़्याल, गलत तसव्वुर, गलत कॉन्सेप्ट किसी के बारे में अपने दिमाग में, अपने दिल में न लाए, अगर पूरा समाज इस तरीक़े पर अमल करने लगे तो ये यकीनन आप सोच सकते हैं कि फिर ये ज़मीन हमारी जन्नत बन जाएगी। इस ज़मीन पर इंसान से बेहतर कोई मखलूक नहीं होगी। और तो ये चंद कलिमात थे जो रोज़े के ताल्लुक़ से आपके सामने रखे। तो रोज़े पर कोशिश करें कि जब रोज़ा रहें तो अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने ज़बान को, अपने हाथ को, अपने जिस्म के एक एक हिस्से को कंट्रोल में रखें और पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक ये एक महीना हमें अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहिए, ताकि हमें अपने ईश्वर की प्रशंसा हासिल हो, अपने ईश्वर की खुशी हासिल हो और अपने ईश्वर की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लगाएं, ताकि उसकी तरफ से जो प्रकाश हमें मिले उसकी रोशनी में हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें, समाज अच्छा बना सकें, सोसाइटी को अच्छा बना सकें,
तहज़ीब को अच्छा बना सकें, कल्चर को अच्छा बना सकें। रोज़ा इसीलिए रखवाया जाता है, उपवास इसीलिए रखवाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी बिताने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु